हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 4 से लेकर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न 3 को सॉल्व किया था। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें बोला जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 7, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पर कितने पद लेने चाहिए हमें n निकालना है। और इसमें दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब AP का जो योग है, जो समांतर श्रेणी का जो योग है वो हमारा कितना है। ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 636 दिया हुआ है और हमें n निकालना है। तो यहाँ पर AP दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। AP में से A जो प्रथम पद है वो 9 है। अब D निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, तो A2 यहाँ पर 17 है माइनस A1 है 9। इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9। तो D यहाँ पर क्या है, माइनस करने के बाद आ जाएगा 8। D यहाँ पर 8 है, प्रथम पद यहाँ पर है 9। हमें निकालना है कितने पद लेने चाहिए। तो AP के कितने पद लेने चाहिए, हमें निकालना है n। तो SN यहाँ पर दिया हुआ है, तो SN का जो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब SN यहाँ पर क्या है 636 बराबर n/2 और यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 9 प्लस n-1 इंटू D है 8। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो पद हैं, दोनों में से हम अगर दो कॉमन ले सके इन दोनों पदों में से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो n/2 गुणा यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों पदों से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा हुआ क्या है, यहाँ पर 9 है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो n-1 और 2 चक्कू 8, 2 बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर बचा हुआ है 4, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 336 और यहाँ पर n बचा हुआ है और 9 प्लस n-1, तो ये 4 से अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4n माइनस का 4। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4n इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5। 9 में से 4 गया 5 और 9 प्लस का है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 636 इस तरीके से। अब यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस का 5n, अंदर n गुणा कर देंगे और यह 636 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 636 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल किधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ से हम कोई भी संख्या कॉमन नहीं ले सकते हैं और 636 द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका है, 636 को हमें n स्क्वायर का जो गुणांक है 4 से हमें गुणा करना होता है। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा उसको हमें गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद यहाँ पर 5 आ जाना चाहिए। इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इनको अगर गुणा किया जाएगा तो ये बड़ा संख्या आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये श्रीधराचार्य का जो नियम है n निकालने का जो फार्मूला, n बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य का नियम है, जहाँ द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद n निकाला जाता है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो यहाँ पर a, b और c का मान निकल जाएगा। तो a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान n स्क्वायर का गुणांक 4 है, b का मान है x का गुणांक मतलब n का गुणांक 5 है, और c यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 636 आ जाएगा। यहाँ पर जो माइनस की संख्याएं हैं उनको माइनस की संख्या सहित लेना चाहिए। a, b और c का मान हमें इसमें रखना है। तो n बराबर हो जाएगा माइनस का b माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a है यहाँ पर 4 गुणा c है यहाँ पर माइनस का 636 अपॉन 2a है यहाँ पर 4। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में 5 पंजे 25 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है।
तो आ जाएगा यहाँ पर 10,176 गुणा करने के बाद यहाँ पर 10,176 बट्टा 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर इन संख्याओं को हमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,201 बट्टा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर n का मान एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो n बराबर माइनस का 5, यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस का। अब यहाँ पर रूट का जो वैल्यू 10,201 है, इसका जो मान होता है, रूट का जो मान होता है 101 होता है। इसका रूट का मान क्या हो जाएगा 101। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं इस तरीके से, बट्टा 8। अब यहाँ पर एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो n का मान यहाँ पर जब प्लस में लिया जाता है तो प्लस में लेने के बाद इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 101 है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96 बट्टा 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस में अगर लिया जाए n का मान, माइनस का 5 माइनस का 101 बट्टा 8, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 106 बट्टा 8। अब इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 53 बट्टा 4, मतलब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 53 बट्टा 4 आ जाएगा। अब इसमें n का मान 2 आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ पर 12, एक आ रहा है यहाँ पर 12, दूसरा है माइनस का 53 बट्टा 4। तो यहाँ पर पदों की संख्या माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम अमान्य करेंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AP के 12 पद है जिसका योग 636 है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रथम पद अंतिम पद और SN दिया हुआ है, हमें N और T का मान निकालना है। तो यहाँ पर SN दिया हुआ है, तो SN के फॉर्मूले, सबसे पहले यहाँ पर SN का फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो SN = n/2 A + AN। एक SN का फार्मूला ये है, क्यों हम यहाँ पर SN का ये वाला फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम n निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले का यूज करने से कैलकुलेशन थोड़ा लंबा नहीं होता, मतलब कम कैलकुलेशन में हम जल्दी से निकाल सकते हैं। तो SN का मान यहाँ पर है 400 बराबर n/2, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A है यहाँ पर 5 प्लस AN है 45। अब ये जो 2 है, इनको जब गुणा किया जाएगा, इनको जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50, और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब गुणा, यहाँ पर है 400। अब इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 2 से जब डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 400, यहाँ पर n बचा हुआ है, गुणे में यहाँ पर 25 है। n का मान निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा, ये जो गुणे में है बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो ये है हमारा n का मान। अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 × 25, 5 × 8 = 40, 0। फिर यहाँ पर 5 × 5, 5 × 5, 5 × 30। तो n का मान यहाँ पर क्या आ रहा है 16। यहाँ पर पदों की संख्या क्या है 16 है। अब हमें d निकालना है, जिसमें AN दिया हुआ है। तो AN का फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। AN बराबर A + n - 1 × D। तो AN यहाँ पर क्या है 45, A है यहाँ पर 5 प्लस n - 1, n है यहाँ पर 16 - 1 × D है, यहाँ पर हमें D निकालना है। अब यहाँ पर 45 और ये 5 बराबर किधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15D, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 बराबर 15D है। D का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 40/15, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 = 15
और यहाँ पर 5 से सॉल्व करेंगे। 5 दिया 15 और 5 अठे 40। तो डी का मान यहाँ पर क्या आ रहा है 8/3। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर ए और एन और डी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर 8/3 और यहाँ पर एन बराबर 16। ये दो हमें मान निकालना। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। इसमें कितने पद मतलब एन और एस एन हमें निकालना है। और इसमें दिया हुआ है प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए एन डी और हमें निकालना है एन और एस एन। तो यहाँ पर एस एन दिया हुआ है। तो एस एन का जो ए एन वाला जो फार्मूला है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन है। इस फार्मूले का यूज करेंगे क्योंकि ए और ए एन दिया हुआ है। तो एस एन का मान हमें निकालना है। और यहाँ पर n/2 एन भी यहाँ पर निकालना है। तो n/2 ए का मान है यहाँ पर 17 प्लस ए एन है 350। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 6 3 और बचा हुआ यहाँ पर क्या है 2 है। इस तरीके से यहाँ पर एस एन के फॉर्मूले से हमें यहाँ तक वैल्यूज़ को निकाला है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है ए एन दिया हुआ है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है यहाँ पर 350 बराबर ए है यहाँ पर 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें दिया हुआ है। डी यहाँ पर है 9। 350 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 17। ये 17 बराबर की तरह जाएगा, माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 9। इनको माइनस करेंगे, 10 और 7 गया, यहाँ पर आ जाएगा 3। 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर जो n है 9 है, गुणे में है। तो यहाँ पर 333/9 बराबर n माइनस 1। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 111 आ जाएगा। 111/3 और ये जो माइनस का 1 है इक्वल की तरह आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 111, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 111 प्लस 3/3 बराबर n। तो यहाँ पर हो जाएगा 114/3 बराबर n। तो ये हमारा n का मान निकल गया है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 अठे 24। तो n का मान यहाँ पर क्या आया है, n बराबर 38। अब इस n का मान हमें समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा एस एन बराबर n/2। n यहाँ पर है 38/2 जो कि हमने सॉल्व किया है पहले, और 367। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 19 आ जाएगा। अब 19 गुणा 367, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने के बाद आ जाएगा 6973। ये है हमारा एस एन का फार्मूला। यहाँ पर ये एस एन है और एन निकालना था, एन यहाँ पर 38 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें निकालना था। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न 7 में बोला जा रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 है। तो इसमें जो चीज़ें दिया हुआ है उसको कल लिखते हैं। तो यहाँ पर डी 7 दिया हुआ है, 22वां पद 149 है, एस 12 मतलब 22 पदों का योग हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो 22वां पद है
ए एन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 149, ए यहाँ पर हमें नहीं पता है, मतलब निकालना है। ए प्लस यहाँ पर एन माइनस 1, एन है यहाँ पर 22वां पद, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 22 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो ए प्लस 21 गुणा 7 हो जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आ जाएगा। अब 147 बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ए का मान यहाँ पर क्या है 2। हमें ए का मान पता है डी, और यहाँ पर पदों की संख्या मतलब एन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन यहाँ पर 22 दिया हुआ है। तो S22 निकाल सकते हैं, मतलब 22वां पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन निकालना है, S22 निकालना है। n के जगह पे 22/2, 2a का मान क्या है 2 है, प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर है 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और इसको माइनस करेंगे तो 21 गुणा 7, 11, और यहाँ पर जाएगा 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर आ जाएगा 151। अब इसको गुणा किया जाएगा, यहाँ पर गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1661। तो 22 पदों का योग यहाँ पर क्या है 1661 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए यहाँ पर 14 दिया हुआ है, और A2 दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है। S51 निकालना है, मतलब 51 पदों का योग हमें निकालना है। तो A2 को हम लिख सकते हैं A2 इक्वल टू 14 है, तो A प्लस डी इक्वल टू 14 लिख सकते हैं। यह है समीकरण नंबर 1। अब A3 दिया हुआ है 18, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल टू 18 और A प्लस D इक्वल टू 14 यहाँ पर लिखेंगे। घटाने पर इनको घटाया जाएगा तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस का A प्लस का A कैंसिल हो जाएगा, माइनस का D मतलब यहाँ पर 1D में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर D आ जाएगा, और 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो D का मान यहाँ पर क्या है 4 है। अब इस D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है A प्लस D हमारे पास 4 है बराबर 14 है। तो A बराबर 14 और ये 4 बराबर किधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इनको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10। A और D हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है S51, मतलब पदों की संख्या यहाँ पर कितना है 51 है। तो SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला। तो S51 निकालना है तो यहाँ पर m के जगह पे 51/2, 2A है यहाँ पर 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D हमारे पास है 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोनों पदों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, जिससे कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 51/2 गुणा यहाँ पर 2 अगर कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर बचा है 10, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पर 50 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 51 बचेगा यहाँ पर,
और यहाँ पर 10 प्लस इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, 51, और इनको जब जोड़ा जाएगा तो 110। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5610। ये क्या है, हमारा 51 पदों का योग, जिसको हमें निकालना था। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बताया जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है S7 = 49। तो Sn के फार्मूले से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर Sn, n यहाँ पर 7 है, तो Sn का सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से है। तो Sn यहाँ पर 49 है, n है यहाँ पर 7/2, 2a प्लस n यहाँ पर 7 - 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 2 गुणे में हो जाएगा, 49 गुणा 2, और ये 7 अपॉन में आ जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पर है 2a प्लस, इनको माइनस किया जाएगा तो 6d आ जाएगा। इस तरीके से तो 7 × 7 = 49 और 7 गुणा 2 है 7 दूनी 14, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर बचा है a प्लस 3d। इस तरीके से, और ये 2 गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। इस तरीके से तो a प्लस 3d बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 7 बराबर a प्लस 3d। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर दिया हुआ है S17 दिया हुआ है 17 पदों का योग। तो यहाँ पर क्या है, 289 है 17 पदों का योग, और यहाँ पर n/2 तो 17/2 2a प्लस n-1, n यहाँ पर 17 है, -1 इंटू डी है। अब 289, ये 2 गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में है तो ये गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में है तो ये बट्टे में आ जाएगा। और यहाँ पर बचा है 2a प्लस 16d। तो यहाँ से 17 बार ये डिवाइड हो जाएगा। 17 को अगर 289 से डिवाइड किया जाए तो 17 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 17 और 2 बचा हुआ है यहाँ पर, 17 गुणा 2, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर a प्लस 2 8 8d आ जाएगा। अब ये जो 2 है बराबर किधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा। 17 गुणा 2/2 बराबर a प्लस 8d। इस तरीके से अब यहाँ पर ये जो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17 बराबर a प्लस 8d। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d = 7। इसको घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस का a प्लस का a कैंसिल, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5d, और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो d का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10/5। जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 2 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा d का मान। अब ये 2d का मान को हमें समीकरण 1 में रखना है। यहाँ पर समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 3d, a प्लस 3d, d है यहाँ पर 2, a प्लस 3d बराबर 7। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, a बराबर 7 और 6 बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर d बराबर 2 है, d बराबर 2। a और d का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें Sn निकालना है। तो Sn का जो फार्मूला होता है Sn बराबर a n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn = क्या हो जाएगा, n यहाँ पर n के जगह पर यहाँ पर n ही रहेगा,
क्योंकि एस एन निकालना है और 2a है यहाँ पर 1 है प्लस n-1 इंटू डी है यहाँ 2। अब यहाँ पर n/2 2 एकम 2 प्लस n-1 इंटू 2। दोनों यहाँ पर दो पद है तो दोनों में यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n/2 है 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचा है यहाँ पर 1 प्लस n-1 बचा हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n प्लस का 1 माइनस का 1, तो एस एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, n यहाँ पर 2 बार है तो n², तो यहाँ पर एस एन पदों का जो योग है वो हमारे पास कितना आ गया है n², तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10 में दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे के अनुसार परिभाषित है। पहले वाले में an इक्वल टू 3 प्लस 4n, दूसरे वाले में यहाँ पर an इक्वल टू 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग मतलब S15 हमें निकालना है, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर an दिया हुआ है तो a1 मतलब प्रथम पद, a2 मतलब द्वितीय पद, a3 मतलब तृतीय पद। तो an के मदद से हमें प्रथम द्वितीय और तृतीय पद हम निकाल सकते हैं, मतलब AP बना सकते हैं। जब AP मिल जाएगा तो वहाँ से हम D निकाल सकते हैं, तो A और D की मदद से हम प्रथम 15 पदों का योग 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का जो पहला पॉइंट है an दिया हुआ है, तो यहाँ पर a1 n के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 4 गुणा 1 मतलब 3 प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब a2 निकाल सकते हैं तो 3 प्लस 4 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 दूनी 8, इनको जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। a3 निकाल सकते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस 4 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 4 3 12, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यहाँ पर a1 a2 और a3 निकल गया है। हाँ, यहाँ पर AP बन रहा है, AP बन रहा है यहाँ पर 7 है, 11 है और 15 है, क्योंकि इनके बीच के जो संख्याओं का अंतर है वो समान है, मतलब D। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा 7 है, D निकाल सकते हैं तो a2 माइनस a1, a2 यहाँ पर 11 माइनस का 7 है, तो D यहाँ पर निकल जाएगा 4। यहाँ पर D का मान यहाँ पर हो जाएगा 4, इन 15 में से 11 को माइनस करेंगे तब भी 4 आ जाएगा, इसका मतलब ये AP है। A और D का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब हमें S15 निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n/2 पहले SN का फार्मूला लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब क्या करेंगे, यहाँ पर S15 रखेंगे, n की जगह पे यहाँ पर 15/2 2a है यहाँ पर 7 प्लस n यहाँ पर 15-1 इंटू D है यहाँ पर 4। इस तरीके से अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/2 और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 पद हैं यहाँ पर, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 2 और यहाँ पर बचा है 7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 15 में से पहले 14 को 1 को माइनस करेंगे, 14 गुणा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 15 और यहाँ पर 7 प्लस 14 दूनी 28, 15 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 28 को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 35। इन दोनों को हमें गुणा करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 525। तो प्रथम 15 पदों का योग यहाँ पर क्या है 525 है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब सेकंड पॉइंट को करना है, तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर an दिया हुआ है, an इक्वल टू 9 माइनस का 5n। यहाँ पर a1 a2 a3 निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर a1 इक्वल टू 9 माइनस का 5 1 हो जाएगा, तो 9 माइनस का 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 4। a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 दूनी 10, इसमें माइनस करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा,
A3 यहाँ पर 9 माइनस 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 9 माइनस 5 दिया 15, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर AP बन रहा है जो कि यहाँ पर 4 कॉमा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 6। यहाँ पर A प्रथम पद 4 है, D यहाँ पर A2 माइनस का A1, तो D यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। तो D यहाँ पर माइनस का 5 है, A यहाँ पर है 4। अब यहाँ पर हमें निकालना है A15, तो यहाँ पर हो जाएगा S15 निकालेंगे तो 15/2 मतलब n/2 2A, A है यहाँ पर 4, 2A प्लस n माइनस 1, n है यहाँ पर 15 माइनस 1 इंटू D है माइनस का 5। अब यहाँ पर आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 × 4 इनमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और माइनस का 5 इस तरीके से। तो 15/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचा है 4 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 7 14 आ जाएगा, और यहाँ पर 5, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 15, और यहाँ पर 4 माइनस 7 पंजे 35। अब यहाँ पर 15 और इसको जब हम माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 31। गुणा करेंगे दोनों संख्याओं को तो आ जाएगा माइनस का 465। तो S15 यहाँ पर जो 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग क्या है, यहाँ पर माइनस का 465, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 11 से सारा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।